हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे U-Plus 2022-23 को कैसे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आसान से शब्दों में, और समझेंगे पूरी प्रक्रिया को काफ़ी आसानी से। इसमें क्या अहम बदलाव किए गए हैं इस बार, तो वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ और सब्सक्राइब कर लें। फटाफट शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमने वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसे आप कंप्यूटर, लैपटॉप दोनों या मोबाइल से भी कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र से, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने आपको इसका एड्रेस पता ही है, u-plus.gov.in, हमने उसको ओपन कर लिया है। अब आते हैं नीचे, लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर भी है, पर हम नीचे वाले ऑप्शन का यूज करेंगे और बताएंगे इस पर क्या करना है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हमें चाहिए यूज़र ID एंड पासवर्ड। इसके लिए बता दें आपको कि जो आपका प्रीवियस पासवर्ड है वही काम करेगा, अगर आपको पता है तो। पासवर्ड प्रत्येक साल के लिए चेंज नहीं होता है, चाहे वो 18-19 हो, 19-20 हो, 20-21 हो, 21-22 हो या 22-23 हो। पासवर्ड सभी के लिए सेम रहता है। और ये ऊपर के लॉगिन के लिए भी, स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट के लिए भी सेम ही रहता है। तो अगर पासवर्ड नहीं पता है तो तुरंत अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से कांटेक्ट करके उसको रीसेट करवा लें। या अगर HM चेंज हो गए हैं, पासवर्ड उनके पास था, तो अपने मोबाइल को अपडेट कराकर जिला से या ब्लॉक से उसमें पासवर्ड को आप प्राप्त कर लें। ये रहा पासवर्ड का किस्सा। अब चलते हैं लॉगिन पर। तो लॉगिन पर हम बता दें कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको। सबसे पहला काम आपको लॉगिन करना है इस रेड वाला पे। हम इसे करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कॉन्टैक्ट और एफिलिएशन नंबर अपडेट होता है। और चूँकि यह लाइव डेमो है तो इसलिए हम इसको लॉगिन करके नहीं दिखाएंगे। क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा 2 वीडियो यूट्यूब वालों ने डिलीट कर चुका है, बस इसी के चलते, चूँकि हमने इस लॉगिन को दिखाया था। ये मेरा पहला वीडियो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट से क्यों वीडियो डाल रहा हूँ, पर ये लेट से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 3rd वीडियो है और मेरा 2 वीडियो 50,000 व्यूज जाने के बाद डिलीट हो चुका है। तो इसलिए मैं इसे दिखाऊंगा नहीं। और आप इस पे क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस लॉगिन से आप अपना स्कूल का HM का कॉन्टैक्ट, रेस्पोंडेंट का चेंज कर सकते हैं, ईमेल ID, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, और उसके बाद अपना एफिलिएशन नंबर, अपना PFMS कोड गवर्नमेंट स्कूल को डालना है इस लॉगिन से। और अगर आपका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस लॉगिन को सबसे पहले करके आप इन सब कामों को कर लेंगे, पहला टास्क यही है। उसके बाद हम आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर 3 मॉड्यूल दिख रहे होंगे आपको, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो यही अभी फ़िलहाल समझिए कि इस बार जो है हमारा जो DCF है उसमें बहुत बदलाव ये है, सबसे बड़ा बदलाव, कि हमें इस बार स्टूडेंट वाइज डाटा देना है। तो प्रत्येक स्टेट का अपना डिसीजन है कि प्रत्येक स्टेट कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे। U-Plus ने जो मॉड्यूल दिया है वो यूज करेंगे कि अपना स्टेट का जो मॉड्यूल है उससे डाटा को पुश किया जाएगा। तो मैं झारखंड की बात कर दूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने U-Plus का जो मॉड्यूल है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग ई-विद्या वाहिनी मॉड्यूल से ही इसी डाटा को पुश करेंगे। तो हमें समझ में क्या आया कि U-Plus के पोर्टल से केवल टीचर तक ही हमें फिल करना है, बाकी जो टेबल हम लोग भरते थे वो यहाँ नहीं भरना है, ई-विद्या वाहिनी से वो पुश होगा। तो वो कैसे होगा बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग टीचर तक इसको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहला लॉगिन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। इस पे हम जाएंगे और लॉगिन करेंगे। तो इस पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम में जो आपका यूजर नेम है, मीन्स कि U-Plus कोड स्कूल का, उसे डाल लें। फिर पासवर्ड जो मिला है आप उसे डाल लें। फिर कैप्चा डालकर इसे आप लॉगिन कर लें। तो हम कैप्चा डालते हैं और करते हैं लॉगिन। तो मेरा लॉगिन हो चुका है और अपने हम होम पेज पे हैं। ये आपको ये होम पेज दिखेगा लॉगिन करने के बाद। ये होम पेज लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप प्री फिल्ड DCF अपना डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है एंड टीचर है, 2 मॉड्यूल अभी आपको दिए गए हैं। एक यहाँ पर स्टूडेंट का दिखेगा जो
पर प्रत्येक स्टेट को नहीं दिखेगा। जिस स्टेट ने UDAS का मॉड्यूल लिया है उसको यहाँ पर स्टूडेंट का मॉड्यूल दिखेगा। झारखंड ने नहीं लिया है इसीलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा अलग से मॉड्यूल है विद्यावाहिनी। तो अब हम जाएंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में और इसको पूरा करेंगे। इस पर क्या है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और अब यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्शन हैं। आपको पता है कि DCF का फॉर्म सीरियल नंबर होता है, फॉर्म नेम होता है, और हमने लास्ट मॉडिफाई कब किया इसका यहाँ पर डिटेल रहता है। इसका स्टेटस क्या है, हमने इस स्कूल का काम पूरा कर लिया है तो मेरा स्टेटस है कंप्लीटेड ऑल फॉर्म, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर रहता नीड अपडेशन, अगर पूरा नहीं किए होते तो आप यहाँ से भी अपने फॉर्म में जंप कर सकते हैं। तब हम आते हैं सबसे पहला सेक्शन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ए, बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट। बट यहाँ है नॉट अप्लीकेबल। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि इन सब डाटा को हम खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए है नॉट अप्लीकेबल। अगर बेसिक डिटेल में स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल का कैटेगरी या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस टाइप का डाटा में किसी भी प्रकार का सुधार है या स्कूल टाइप में, तो अपने ब्लॉक MIS को कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा। वहीं से इस डाटा को सुधार किया जाएगा, तभी आपका ये डाटा अपडेट होगा। इसलिए यहाँ पर इसे नॉट अप्लीकेबल कर दिया गया है। तो इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या क्या है। तो हम उसको देख सकते हैं, क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कूल का नेम या उसका मैनेजमेंट, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ लिखा हुआ है, ये जिसमें डबल हैश है, कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल। जो पोर्टल हमने सबसे पहले बताया है कि वहाँ से आप अपने स्कूल का कॉन्टैक्ट डिटेल, तो उसका डबल एट द रेट, तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ डबल एट द रेट ये होगा कॉन्टैक्ट ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS, स्टेट MIS, ये 3 लेवल से ही ये ठीक हो सकता है। और जहाँ पर डबल हैश है उसको आप अपने लॉगिन से जो सबसे पहले दिखाएं उसको चाहे तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, पर आपने इस काम को पहले कर लिया है अगर मेरा वीडियो को देखा होगा तो वहाँ से आप इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन सा डाटा कहाँ से ठीक होगा, तो इसको देख ले और समझ ले और इसको वहीं से ठीक करें। तो ये था मेरा 1.1 से 1.17। अब चलते हैं बेसिक स्कूल प्रोफाइल डिटेल पर और इस पे देखते हैं कि हमें क्या क्या भरना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरा DCF में कहीं कोई खास बदलाव नहीं है, कहीं कुछ खास चेंज है। मैं अगर पूरा DCF का इसमें अभी डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटा से कम का नहीं बनने वाला है और उतना लंबा आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे अभी। तो इसीलिए अगर कोई भी इसमें आपको जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद भी नहीं होगा तो मेरे कमेंट में लिखिएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो स्कूल लॉगिन के बाहर चलते हैं हम होम पेज पे और यहाँ पर देखेंगे डाटा कैप्चर फॉर्मेट है और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको डाटा कैप्चर फॉर्मेट और ये गाइडलाइन 2 चीज़ मिलेगा, दोनों को ही हम डाउनलोड करते हैं। अब ये है मेरा DCF। तो इस DCF से आप पहले समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या भरना है, क्या क्या डाटा चाहिए और क्या क्या ऑप्शन उस पर होने चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर लें। अब उसके बाद इसका जो गाइडलाइन है, DCF का गाइडलाइन है भरने के लिए, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा से बनाया गया है, डिटेल्स पॉइंट वाइज। आपको जिस भी पॉइंट में आपको इशू है या जानकारी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं कि हमें उस पर क्या करना है। जैसे 1.22 अब यहाँ पर इज दिस स्पेशल स्कूल प्रोसीजर, तो इसके बारे यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि हमें क्या करना है। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। और हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको हिंदी में भी कर दें, पर बहुत ही जल्द अगर हिंदी में आएगा तो आपको इस वेबसाइट को ही एक्सप्लोर करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा।
तो ये दो चीज़ें हैं, इसको देख के अब यहाँ पर आप कर लें, इसका एंट्री कर लें, सभी को कंप्लीट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपका ICT एंड डिजिटल इनिशिएटिव ये कंप्लीट करने के बाद आपका ये पहला काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला। अब इसके बाद आते हैं होम पेज पे और यहाँ पर देखते हैं कि टीचर मॉड्यूल है, इस पर आप क्लिक करते हैं। अब चाहे तो यहाँ से भी टीचर मॉड्यूल पे जंप कर सकते हैं, नहीं तो जो लॉगिन के बाहर यहाँ पर है होम पेज पे टीचर मॉड्यूल, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अगर आप लॉगिन के अंदर है तो आप यहीं से जंप कर जाएं, कोई इशू नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद फिर से वही हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना। अब करते हैं हम लॉगिन। तो ये मेरा होम पेज है टीचर लॉगिन का और आप टीचर मॉड्यूल का, और यहाँ आप देखेंगे कि अब हम जुड़ चुके हैं नेशनल टीचर डाटाबेस से। एक अलग डाटाबेस ये बनाया गया है केवल टीचर के लिए, अलग से इसे मेंटेन किया जा रहा है, इसीलिए इसका लॉगिन अलग है। तो हमें अब क्लिक करना है कहाँ पर, ओपन DCF टू फिल द डाटा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर समरी दिख रहा है अपने स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने नॉन रेगुलर हैं और कितने टीचिंग स्टाफ टोटल हुए और कितने नॉन टीचिंग है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, इसका डाटा ओपन हो जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पर भरते थे कि कितने हैं, उसके बाद आगे जाकर टेबल में डाटा उसका ऐड करते थे। अब उल्टा है इसका, अब ये समरी अपने आप बनेगा, अपने आप चेंज होगा। आपको जो ऐड और रिमूव करना है जाके उसको डिटेल्स में कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि नॉन टीचिंग में आपको केवल यहाँ पर संख्या भरना पड़ता है, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, यहाँ पर संख्या डाल के सेव कर दें, नॉन टीचिंग का काम खत्म। और उसके बाद टीचिंग के लिए आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप सभी टीचर का डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा, और दिखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 प्रोफाइल अलग अलग यहाँ भी कर दिए गए हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड अदर। इसका मीनिंग ये है कि जनरल में वो डाटा है जो हमेशा चेंज नहीं होता है, मान लीजिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस टाइप से जो चीज़ें हैं जेंडर जो चेंज नहीं होती हैं उसे अलग कर दिया गया है। उसके बाद अपॉइंटमेंट का डिटेल, उसके बाद ट्रेनिंग एंड अदर। तो इस पर भी कुछ खास बदलाव नहीं है। यहाँ पर इसको आप ओपन करके आप इसको भरें और सभी का आपको भर के अपडेट करना अनिवार्य है। अब बारी आती है कि यहाँ किसी को हटाना है तो हमें क्या करना है। तो हटाने के लिए यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट पे जाएंगे वहाँ पर रीजन पूछेगा किस लिए डिलीट कर रहे हैं, रीजन डाल के इसे हम हटा सकते हैं। अगर हमें जोड़ना है तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐड न्यू टीचर कर सकते हैं। टीचर का डिटेल को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर जो आपको चाहिए। फिर भी कोई इशू है तो आप हमें बताएं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर एंड इंस्ट्रक्टर डिटेल इंक्लूडिंग HM एंड मिस्ट्रेस, मतलब जो प्राचार्य या प्रिंसिपल होते हैं उनका भी डिटेल यहाँ पर डालना है। बहुत स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी एक टीचर हैं, तो उनका भी डिटेल यहाँ पर डालना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये था टीचर मॉड्यूल। अब अगर आप झारखंड से बाहर के डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के हैं तो आप अपने स्टेट का जो गाइडलाइन है स्टूडेंट मॉड्यूल का उसको फॉलो करें, और अगर झारखंड के हैं तो आप ई-विद्या वाहिनी का काम करें। ई-विद्या वाहिनी कैसे हो तो आप थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं। तो अब स्टूडेंट मॉड्यूल का बारी है, तो उसके लिए हम बता दें झारखंड के लोग आप ई-विद्या वाहिनी कंप्लीट कीजिए। 2021-22 का नया नामांकन प्रोग्रेशन एंड 22-23 का आपको नया नामांकन, वहीं से डाटा को UDAS पे आपको पॉपुलेट किया जाएगा। तो UDAS प्लस पोर्टल पे इतना ही 2 ही मॉड्यूल हैं, बाकी मॉड्यूल आपका ई-विद्या वाहिनी में बहुत ही जल्द अपडेट मिलने वाला है कि वहाँ पर क्या क्या चेंज होगा।
तो ये था हमारा UDAS प्लस का पूरा वीडियो। अगर कोई भी इशू है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू आप सभी का।